हेलो गाइज, नमस्कार। मैं शंभू सर। वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल शंभू सर इंग्लिश क्लासेज। और फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि एक नए वीडियो में मैं प्रेजेंट हूँ। ये वीडियो एडजेक्टिव से ही रिलेटेड है, जिसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। तो डिग्री उसी का एक अंश जिसको कहा जाता है। डिग्री क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का ही पार्ट है, जिसे हम एक सेपरेट, मैंने प्रॉमिस किया भी था उस वीडियो में कि मैं डिग्री का एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके आऊँगा। तो आज उस वादा को पूरा कर रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए, डिग्री, what is, first of all we must try to know what is degree denotes label. Degree denotes label, means degree clears label. What is the label of adjective? What is the label of adjective? Definition here: degree is such a grammatical term that denotes label of adjectives. Label of adjectives as good, better, best. Degree denotes label of adjective as good, better, best. अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। इस तरह के मतलब क्वालिटी को जो कंपैरिजन करते हैं, लेवल बतलाते हैं, तो उसे हम लोग डिग्री में स्टडी करते हैं। तो आप समझ गए हो कि डिग्री क्या है, किस तरह से एडजेक्टिव के लेवल को बतलाता है। अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। सेकेंड एग्जाम्पल हियर, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। खुश, उससे खुश और सबसे खुश। डिग्री आल्सो हैज काइंड्स। आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड over the board. Okay, kinds of degree: positive degree, comparative degree, and superlative degree. There are three kinds of degree: positive, comparative, and superlative. Here we shall know, or we shall study how one can recognize, कैसे एक दूसरे डिग्री को पहचान सकते हैं आसानी से। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इन सभी डिग्रीजों को कैसे हम लोग पहचानेंगे। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एज सो, ओके, एज सो डॉट एज, हियर एडजेक्टिव यूज्ड, as so, because it denotes equality of quality between two things and person. दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं, चीजों के बीच में गुणों का समानता बतलाने के लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज टॉल एज मोहन। मोहन उतना ही मतलब लंबा है जितना कि ही। मोहन इज नॉट सो टॉल एज अमन। अमन जितना लंबा है, मोहन इज नॉट सो टॉल, मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि अमन। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग सो डॉट जहाँ पे एडजेक्टिव आता है और एज से हम लोग, और एज डॉट एज से हम लोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पहचानेंगे। कंपैरेटिव डिग्री इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय देन एंड मोर के माध्यम से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। मोर बिफोर बेसिक एडजेक्टिव और ईआर इन द एंड। किसी बेसिक एडजेक्टिव के लास्ट में ईआर कहने का मतलब बेसिक एडजेक्टिव के पहले मोर अगर लगा हुआ रहे
हालांकि किस स्थिति में मोर लगता है और किस स्थिति में सिर्फ ER लगता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखते हैं, वीडियो को खींचने का, लंबा करने का प्रयास करते हैं ताकि आप बढ़िया से समझ सकें। लेकिन ये भी हम लोग स्टडी करेंगे कि किस स्थिति में हम लोग मोर का इस्तेमाल करेंगे और किस स्थिति में सिर्फ ER का इस्तेमाल करेंगे और देन का कंप्राइज थ्रू क्वालिटी। ओके, सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन राधा। सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन, हाउएवर दिस एग्जांपल रिप्रेजेंट्स दैट ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव एंड इट टेक्स मोर। तो ऐसा रूल्स है कि जब किसी भी एडजेक्टिव को सिलेबल में चेंज कर दिया जाए, टुकड़ों में खंडित किया जाए, और वैसे एडजेक्टिव को अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसके लिए कंपैरेटिव के लिए मेनली मोर का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव है ना में मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एडजेक्टिव ब्यूटीफुल यहाँ खंडित हो रहा है, ब्यूटीफुल है ना, तो सिलेबल में चेंज हो रहा है, इसलिए मोर का इस्तेमाल करेंगे। और जो कहने का मतलब सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव रहेगा, फैट, थीन, ओके, जो सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव रहेगा उसमें मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ER लगा करके उसे हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म देते हैं। मोहन इज टॉलर, टॉल हियर सिंगल सिलेबल, ओनली ER टेक्स टॉलर देन श्याम। तो आप समझ गए हो कि कंपैरेटिव डिग्री क्या है, कैसे मोर और ER लगा करके कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एंड EST। सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव हमेशा अपने पहले मोस्ट या एडजेक्टिव लास्ट में EST लेता है। EST सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हमेशा लास्ट में EST लेता है या अपने पहले मोस्ट का। तो उस तरह से जैसे मैंने बताया कि जो सिलेबल में चेंज हो जाए तो उसके सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और जो सिलेबल में नहीं खंडित हो यानी सिंगल सिलेबल का रहे तो उसमें सिर्फ EST लगा करके हम लोग सुपरलेटिव बना सकते हैं। कभी कभी वन ऑफ द का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है। वन ऑफ द हमेशा प्लूरल नाउन लेता है। एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव हमेशा दो के लिए, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव हमेशा दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉजिटिव इक्वलिटी बतलाता है, दो वस्तुओं दो व्यक्तियों के गुण में इक्वलिटी बतलाता है, जबकि कंपैरेटिव दो वस्तुओं के गुण में, क्वालिटी में तुलना बतलाता है, लेकिन सिर्फ दो के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि दो से अधिक को क्वालिटी में सबसे अच्छा बतलाने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा ही रिमार्केबल बात है मायने। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री, ओके, सुपरलेटिव इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय EST। ओके, समटाइम्स one of the also you. Example, he is the best student. He is the best student. He is one of the best students. In case of, okay, he is the best student means in case of one of the always takes plural noun. Okay. So you might have understood what is degree definition and how many kinds of degree you might have understood. आगे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि डिग्री के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग एक दूसरे में चेंज करना होता है। एक डिग्री को दूसरे डिग्री में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, मुख्य रूप से हम लोग इसी पर्पज से डिग्री पढ़ते हैं। हालांकि डिग्री एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी विधि है जिसमें हम शब्दों को चेंज कर सकते हैं बट नॉट मीनिंग। शब्दों को चेंज कर सकते हैं बट नॉट मीनिंग। तो डिग्री भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है, जिसमें हम शब्द को चेंज कर सकते हैं लेकिन मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। अब आप समझ गए होंगे।
तो हम लोग मुख्य रूप से यहाँ स्टडी करेंगे कि कैसे एक दूसरे में हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें एक बहुत ही रिमार्केबल चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ कि एडजेक्टिव को कैसे हम लोग कंपैरेटिव पॉजिटिव एडजेक्टिव को कैसे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव एडजेक्टिव को कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में लाएंगे, तभी तो एक दूसरे में हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, जब ये जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग को परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो उस परेशानी को आसान करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव के किस फॉर्म से, हालांकि उसके लिए कुछ रूल्स आते हैं जो हम लोग बेसिक रूल्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। How to change adjective of positive degree into comparative and superlative. Okay. So rules here. Okay. In case of double L in the end of adjective. Okay. Positive, comparative and superlative. Okay. Double L, a smaller, a smallest, tall, taller, tallest. Okay. In case of adjective divided into syllables में चेंज होता है। इन केस ऑफ एडजेक्टिव डिवाइडेड इनटू सिलेबल में चेंज होता है, तब हम लोग क्या करेंगे? ब्यूटीफुल, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ओके, एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, हैंडसम, more handsome, and most handsome. Rules. In case of by,
before consonant. Okay, positive, comparative and superlative. Heavy, heavier, heaviest. Okay, easy, easier, easiest. But in case of vowel, before by, okay, positive, comparative, superlative, gay, gay, gayest. How we change positive degree, adjective of positive degree into comparative and superlative. However, there are other rules here. Okay, very independent himself. Rules here. There are irregular adjectives. Irregular adjectives. There are some irregular adjectives. Okay. Positive, comparative, superlative. Good, better, best, bad, worse, worst, worse, worst. Okay, next here, bad worse, worse. Okay, bad worse, worse. Much, more, most, many, more, most. Little, less, least. All these are irregular adjectives. All these are irregular adjectives that do not follow any particular rules. Okay. So now you might have understood how basic adjectives are, how basic adjectives are changed into comparative and superlative form. How basic adjectives are changed into comparative and superlative form. Okay. Now we shall study. Okay. Now we shall study about those sentences which are changed into, okay, which are changed into one another. Okay.
हाउ टू चेंज different degrees. First here, positive to comparative degree. Second here, comparative to positive degree. Third year, okay, comparative to superlative degree. Superlative to comparative degree. Fifth year, positive to superlative degree and superlative to positive degree. Superlative to positive degree. Positive to comparative degree, comparative to positive degree, comparative to superlative degree, superlative to comparative, positive to superlative, and superlative to positive. All the 6 types of sentences, 6 types of sentences are changed into one another. So very remarkable here. Very remarkable. We shall study one by one. Okay. Positive to comparative degree. First example, positive to comparative degree. Seema is as tall as Radha. Seema is tall as Radha. How this sentence or this degree can be changed into comparative? तो comparative में इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ओके, तो इसे कंपैरेटिव में बनाने के लिए लास्ट वाले नाउन को पहले लाते हैं. राधा, टेंस नॉट चेंज. अब राधा के अनुसार और सीमा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मुख्य रूप से वही रहेगा. राधा इज, पॉजिटिव एडजेक्टिव चेंज इनटू कंपैरेटिव इज. लेकिन कंपैरेटिव एडजेक्टिव को, पॉजिटिव एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज करने से पहले हमें ध्यान देना है कि यदि पॉजिटिव वाले, पहला रूल्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और एक थर्ड टर्म, 1 2 3, 3 टर्म्स में इसे बांटा गया है. बांट सकते हैं आसानी से स्टडी करने के लिए. तो राधा इज, अंतिम वाले लास्ट वाले नाउन को हम लोग पहले लाते हैं. राधा, किसी भी सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म हमेशा लागू रहता है. सब्जेक्ट आ गया, फिर क्रिया आपको देना है. राधा इज. लेकिन इस फर्स्ट कैटेगरी के अनुसार, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव का डिग्री का जो सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है और निगेटिव है. यदि अफर्मेटिव है तो इसे निगेटिव बनाना होगा, यदि निगेटिव है तो इसे अफर्मेटिव बनाना होगा. तो राधा इज अफर्मेटिव है तो इसे नॉट लगाना होगा, इज नॉट. अब इसे हम लोग चेंज करेंगे कंपैरेटिव में. टॉलर,
फिर देन का इस्तेमाल करेंगे और पहले वाले नाउन को लास्ट में कर देंगे, है ना, सीमा। ओके, बहुत आसान से चेंज हो गया। ये पहले नियम वाले बहुत ही आसान से हम लोग चेंज कर दिए, है ना। राधा इज नॉट सो टॉलर, राधा उतनी लंबी नहीं है जितनी की सीमा, है ना। तो ये अफर्मेटिव था तो इसे निगेटिव बना दिया। और यदि करने का मतलब तो फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव लाना है, तो उसी तरह से करेंगे, वाइस वर्सा। अंतिम वाले को पहले ला देंगे, इधर वाले को उधर कर देंगे, कंपैरेटिव को एडजेक्टिव। तो हालांकि मेरा प्रयास रह रहा है कि वीडियो को शॉर्ट करते हुए कम समय में आप अच्छा से अधिक गेन कर सकें, इसलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल को आप बढ़िया से समझें ताकि कम समय में और बेहतर तरीके से समझ जाए कि किस तरह से हम लोग पहले नियम के अनुसार, पहले सिचुएशन के अनुसार पॉजिटिव टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू पॉजिटिव हम लोग कैसे बनाते हैं। अंतिम वाले नाउन को सब्जेक्ट बनाया जाता है कंपैरेटिव में, है ना। ये पॉजिटिव है, अंतिम वाले नाउन को पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट में, हेल्पिंग वर्ब जो पहले, जो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, यदि पॉजिटिव अगर नकारात्मक अफर्मेटिव है तो इसे निगेटिव बनाना होगा, और यदि निगेटिव है तो इसे अफर्मेटिव बनाना होगा। रिमार्केबल बात है। फिर कहने का मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव को ईआर लगा करके कंपैरेटिव बनाया जाता है, देन का इस्तेमाल किया जाता है और शुरू वाले को लास्ट में लिखा जाता है, बन गया। तब इसी तरह से हम लोग सेकेंड वाला में चलते हैं। अब इसी तरह से सेकेंड वाला में चलते हैं, वो भी क्या होगा, है ना। अब इसी को हम लोग चेंज करेंगे, तो बात वही बात है जो मैंने बता दिया। तो पहला टर्म आप समझ गए होंगे। सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं कि कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में अब सिचुएशन चेंज होता है कि मोहन इज कंपैरेटिव डिग्री में जो दूसरा सिचुएशन आता है, पहला सिचुएशन है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, और दूसरा जो सिचुएशन आता है उसमें थोड़ा चेंजिंग आता है। चेंजिंग इस तरह से आता है कि इसमें सिर्फ देन, फर्स्ट टर्म में सिर्फ देन का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट सिचुएशन में सिर्फ देन का इस्तेमाल किया गया, है ना। देन का इस्तेमाल किया गया, देन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अगर जो कहने का मतलब हम लोग सेकेंड सिचुएशन में जो पढ़ेंगे, इसमें देन के साथ साथ एनी अदर, मोस्ट अदर, मेनी अदर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। तो देखते हैं कि मोहन इज, इसी सेंटेंस को लेते हैं हम लोग, बड़ा आसान से समझेंगे। मोहन इज टॉलर देन एनी अदर, इज टॉलर देन, मोहन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, मोहन इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। इसे हम लोग क्या बनावेंगे, सुपरलेटिव में बनावेंगे, सुपरलेटिव में। तो बड़ा ही रिमार्केबल चीज याद करने लायक, समझने वाली बात है कि सेकेंड सिचुएशन में, इस सिचुएशन सेकेंड सिचुएशन में जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं, तो हम लोग सेंटेंस को शुरू से ही लिखते हैं। हालांकि फर्स्ट सिचुएशन में लास्ट वाले नाउन को पहले वाले को लास्ट में, लेकिन कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में वैसा हम लोग नहीं करेंगे, शुरू से ही लिखेंगे। तो देखते हैं, शुरू से ही लिखेंगे। मोहन इज टॉलर देन, लिखेंगे मोहन, शुरू से ही लिखते हैं मोहन इज। अब बात है कि अफर्मेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में लिखना है, नेगेटिव में रहेगा तो नेगेटिव में लिखना है। तो मोहन इज, अब सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर एनी अदर का इस्तेमाल किया गया हो, अगर एनी अदर का इस्तेमाल किया गया हो, देन एनी अदर का इस्तेमाल किया गया हो, तो सिर्फ यहाँ पर सुपरलेटिव में द का इस्तेमाल करते हैं और टॉल का टॉलेस्ट कर देंगे, द टॉलेस्ट। देन एनी अदर का इस्तेमाल किया गया हो अगर कंपैरेटिव डिग्री में, तो सुपरलेटिव में सिर्फ द टॉलेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मोहन इज द टॉलेस्ट, है ना। स्टूडेंट, और ये देन एनी अदर हमेशा के लिए हट जाता है, देन एनी अदर हमेशा के लिए हट जाता है।
और एडजेक्टिव के पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव पहले सिर्फ द और ई एस टी लगाते हैं। तो आप समझ गया होंगे, है ना, कि देन एनी अदर रहने पर सिर्फ द और प्लस एडजेक्टिव में ई एस टी लगाते हैं। एक और सिचुएशन देखते हैं, अगर इसी को अगर कह देते हैं ताकि आसानी से समझ सके, मोहन इज टॉलर देन मोस्ट या मेनी या ऑल अदर स्टूडेंट्स। यहाँ पर देन के बाद मोस्ट, मेनी और ऑल, और यहाँ स्टूडेंट्स लिखा गया, सिचुएशन चेंज है। तब हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को शुरू से ही लिखेंगे, सेंटेंस को शुरू से ही लिखेंगे। तो क्या करेंगे, मोहन इज, अब मोस्ट अदर, मेनी अदर, ऑल अदर लिखे हो रहने पर हम लोग जो द का इस्तेमाल यहाँ पर किए, द टॉलेस्ट, यहाँ पर हमें करना वन ऑफ द का इस्तेमाल करिए, वन ऑफ द टॉलेस्ट, और मोस्ट अदर, मेनी अदर, ऑल अदर सब हट जाएगा और लास्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स का इस्तेमाल होगा, स्टूडेंट्स। अब आप समझ गए हो कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन के बाद मोस्ट अदर, मेनी अदर, ऑल अदर लिखा गया हो तो सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का इस्तेमाल करेंगे और मोस्ट अदर, मेनी अदर, ऑल अदर हमेशा के लिए हट जाता है। ओके, अब एक लास्ट सिचुएशन, और उसी तरह से कहने का मतलब, यदि कहने का मतलब फिर हमको सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बनाना है तो भी हम लोग शुरू से ही लिखेंगे, यानी सुपरलेटिव टू एक ऐसा सिचुएशन है, सेकेंड सिचुएशन ऐसा सिचुएशन है कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में शुरू से ही लिखा जाता है, इसमें आगे पीछे नहीं किया जाता है। एक कंफर्म दिमाग में रखना। लास्ट सिचुएशन हम लोग देखेंगे, लास्ट सिचुएशन है पॉजिटिव टू, लास्ट सिचुएशन है पॉजिटिव टू, ओके, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, ये हम लोग कैसे चेंज करें, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे चेंज करें। पॉजिटिव हम लोग फर्स्ट टर्म में भी पढ़े और पॉजिटिव हम लोग लास्ट में भी पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज टॉल एज मोहन, ये सिचुएशन, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज टॉल एज मोहन, सिंपल सी बात, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज टॉल एज मोहन। इसे हम लोग सुपरलेटिव में बनाएंगे, मैंने जैसा कि बता दिया कि सिर्फ सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव और सुपरलेटिव कंपैरेटिव में शुरू से बाकी सभी में हम लोग चेंज करते हैं। लास्ट वाले को पहले लाएंगे और पहले वाले को लास्ट में। तो मोहन को पहले लाते हैं, मोहन पहले आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमेशा लेकर के चलना है। मोहन, अब स्टूडेंट्स के अनुसार आर यहाँ इस्तेमाल किया गया लेकिन मोहन के अनुसार ई जाएगा। टेंस में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। मोहन इज, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वेरी फ्यू का इस्तेमाल किया गया है। वेरी फ्यू हमेशा प्लूरल नाउन लेता है। मोहन इज, सॉरी वेरी फ्यू, मोहन इज, तो वेरी फ्यू रहने पर वन ऑफ द का इस्तेमाल करेंगे। वन ऑफ द, मोहन इज वन ऑफ द what? Tall will be changed into tallest. One of the tallest, लास्ट वाले जो फर्स्ट वाले जो नाउन है लास्ट में टॉलेस्ट स्टूडेंट्स, ओके, so you might have understood.
So tall will be changed into tallest and last first noun will be used in the last. Okay. तो मोहन is one of the tallest student. कभी कभी सिचुएशन आता है कि no other student is so tall as Mohan. Okay. No other और very few भी थर्ड सिचुएशन में आता है. इसको भी हम लोग सुपरलेटिव में कैसे बनाएंगे? तो इसी में भी लास्ट वाले पहली लाइन मोहन, नो अदर हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है. मोहन भी सिंगुलर है, नो अदर भी सिंगुलर लेता है, तो परिवर्तन नहीं होगा. तो मोहन इज सब्जेक्ट. ओके, मोहन इज. और यहां पर जो हम लोग पॉजिटिव के एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में बदलेंगे. नो अदर के स्थिति में, नो अदर की स्थिति में सिर्फ हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे. वेरी फ्यू की स्थिति में वन ऑफ द का इस्तेमाल किए, लेकिन नो अदर की स्थिति में सिर्फ हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे. तो मोहन इज द टॉलेस्ट. और ये नाउन क्या चला जाएगा? इधर टॉलेस्ट स्टूडेंट. मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट. ओके. तो इस तरह से आप, तो मैं समझता हूं कि इस तरह से आप बिल्कुल समझ गए होंगे. और मैं काफी प्रयास किया कि एग्जाम्पल के माध्यम से कम समय में आपको संतुष्ट करूं, सेटिस्फाई करूं. क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कोर्सेज में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. तो कैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास किया. मैं प्रयास किया कि आप लोग मेरे एफर्ट से संतुष्ट हों. तो ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं रखता हूं. और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम इस वीडियो से लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे. मैं कोशिश करूंगा और उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का. तो ठीक है, विदा लेते हैं. तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू.